हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में, जिसके राज्य, तटीय क्षेत्र, समुद्र सीमा और चैनल। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद गुरमीत को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहले हम भारत के मैप के बारे में जानेंगे, जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम सर्वप्रथम क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़ों देश के बारे में जानेंगे। पहले नंबर पे रशिया, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर इंडिया, आठवें पर अर्जेंटीना, नौ पर कजाकिस्तान और 10 पर अल्जीरिया। ये सीक्वेंस के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश हैं। इसके बाद भारत के 5 बड़े राज्य जो क्षेत्रफल में: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब हम भारत के 5 छोटे राज्य जो कि क्षेत्रफल में: गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। ये हमारे भारत के 5 बड़े राज्य और 5 छोटे राज्य हैं। जो गोवा की जो सीमा है 3702 वर्ग किलोमीटर पर लगती है। इसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम आता है। इसके बाद भारत के 5 बड़े ज़िले जो कि क्षेत्र में: पहले नंबर पर आता कच्छ, जो गुजरात के अंदर है, लेह लद्दाख में, जैसलमेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। भारत के सबसे छोटे ज़िले क्षेत्र में: पुडुचेरी के 4 ज़िले जो कि 3 राज्यों में स्थित हैं। पहला माहे केरल के अंदर, दूसरा यमन आंध्र प्रदेश राज्य में, पुडुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में। भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य है। जो भारत के जो 7 सिस्टर हैं उनमें शामिल राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। 7 सिस्टर का नाम जो दिया था वो ज्योति प्रसाद संकैया जी ने दिया था। फिर भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल पीओके में है। ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी कैप्को मैरिन तमिलनाडु में है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तीसरा है भारत का पश्चिमी बिंदु जो गुहार मोती है गुजरात में। ये पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। चौथा है भारत का पूर्व बिंदु जो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये 37 डिग्री 25 मिनट पर पूर्वांतर देशांतर पर स्थित है। इसके बाद इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आइए हम बात करेंगे भारत के सूर्यास्त बिंदु। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा खींची गई है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ये उत्तर पूर्वी से पश्चिमी पूर्वी तक है। भारत उपोष्ण कटिबंध तथा उष्ण कटिबंध दोनों कटिबंध के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा के बारे में हम बात करेंगे। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा सबसे लंबी जो सीमा साझा करती है वो मध्य प्रदेश से करती है, और कर्क रेखा सबसे छोटी अपनी जो सीमा साझा करती है वो राजस्थान से करती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। भारत के तटीय राज्य: जो भारत के जो राज्य हैं जो तट से मिले हुए हैं, समुद्री तट से: पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो भारत की तटीय सीमा के राज्य हैं।
तीन ओर से समुद्र से जो घिरा हुआ जो राज्य देश होता है उसके लिए हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। भारत के प्रमुख चैनल, जो भारत के जो प्रमुख चैनल हैं, पहला है अंडमान निकोबार में 572 आइसलैंड स्थित हैं। दूसरा मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल स्थित है। दक्षिणी अंडमान बाल लघु अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित है। लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। श्रीलंका तथा तमिलनाडु, ये जो श्रीलंका दूसरा देश और तथा अपने देश का तमिलनाडु के मध्य जो रेखा है वो है जल संधि रेखा। भारत के समुद्री क्षेत्र, भारत के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। आधार रेखा, जो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। आंतरिक जल, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल स्थित होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर होता है। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। समुद्र की जो गहराई को हम मापते हैं वो फैदम में मापते हैं। जो भारत का जो समुद्र की जो लंबाई है उसके लिए हम फैदम मापते हैं। यह भारत के जो तटीय राज्य होते हैं उनसे दूर तय की गई दूरी के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए हम आधार रेखा से मिलाते हैं। इस चित्र के से हम समझेंगे कि आधार रेखा जो भारत के स्थलीय से मिली हुई जो रेखा होती है वो आधार रेखा है। उसके आगे प्रादेशिक जल संधि सीमा है जो 12 nm पर मिला हुआ है। उसके बाद दूसरी रेखा है। उसके बाद अन्य आर्थिक केंद्र ई है। भारतीय समुद्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, ये आधार रेखा से 12 nm मील मतलब नॉटिकल मीटर तक का क्षेत्र होता है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के वहन का पूर्ण अधिकार है। दूसरी होती है अवांछित मंडल या संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। पहली जो रेखा है वो प्रादेशिक जल सीमा है। दूसरी जो है वो अवांछित मंडल या संलग्न सीमा है, जिसके लिए हम अवांछित या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ये 24 मील समुद्र दूर स्थित है। भारत के अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार है। साफ सफाई की जिम्मेदारी, पर्यावरण स्वच्छ का अधिकार और तीसरा आता अन्य क्षेत्र। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल दूरी पर स्थित होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद गुरमित को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉच।